आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। जापान यात्रा से लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अनेक जापानी कंपनियों ने दिखाई मध्य प्रदेश में निवेश में रुचि। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे लैपटॉप और स्कूटी। जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं ने रतलाम के घर घर में बदला जीवन। और भारत ने अंतिम T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री जापान यात्रा से स्वदेश आगमन पर भोपाल विमानतल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने हाल ही में संपन्न अपनी जापान यात्रा के संदर्भ में कहा कि अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। उन्हें निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य करेंगे। तो हमने जो संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर हमारा बजट डबल कर देंगे। हमने टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सबसे ज्यादा स्थायी प्रकार के निर्माण करके अपने राज्य को आगे बढ़ाने वाले देश के सभी राज्यों के अंदर जो सूची का प्रदर्शन हुआ, मुझे इस बात का गर्व है कि अधोसंरचना के मामले में सबसे नंबर 1 का स्थान अपन मध्यप्रदेश अभी पा गए, जिसके आधार पर हमारी सबसे तेज गति से प्रगति हुई। इससे पहले भोपाल स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री का मंत्री, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा जल्द ही लैपटॉप की राशि वितरित की जाएगी। साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से स्कूल स्तर पर जो विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में शामिल हुए हैं उनको स्कूटी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए निरंतर योजनाएं बनाने का काम किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने कल भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रमों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को लोकप्रिय बनाने के संबंध में चर्चा की। श्री जाजू ने इससे पहले भारत भवन में चल रहे भोपाल साहित्य और कला महोत्सव के एक सत्र में भी हिस्सा लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने की अपील की। बडिंग आर्टिस्ट को आके अपने एफर्ट्स के बारे में बात करने का, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनको साहित्य में रुचि है इस फेस्टिवल्स में शामिल होकर अपनी पर्सनालिटी और अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इसको समाहित करने का। तो ये बहुत अच्छा है और पिछले 7 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और ऐसे आयोजन हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के सॉफ्ट पावर में ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा योजना लागू की है और महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो VIP जोन घोषित किया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में पहचाने जाने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई और अब तक 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय आकाशवाणी के सहयोग से नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम 16 फरवरी तक प्रतिदिन सवेरे 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि ये पहल लगभग 600 से अधिक कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय का एक अनूठा प्रयास है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत रतलाम जिले में नल जल योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। रतलाम जिले में हजारों घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे गांव की तस्वीर बदल रही है। पिछले एक साल में 11,970 कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि रतलाम जिले में 368 स्वीकृत परियोजनाओं में से 339 पूर्ण हो चुकी हैं। 288 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर ग्राम जल समितियों के माध्यम से संचालित भी की जा रही हैं। नल जल योजना से ग्राम अडवानिया, सुदूर आदिवासी अंचल में बसे जाम्बू खदान जैसे सैकड़ों गाँव में ग्रामीणों को राहत मिली है। ऐसे ही गांव अडवानिया की रुकमाबाई आकाशवाणी को बताती हैं कि बहुत दूर से आधा घंटा लगता है खाने लगे। अच्छा आ गया, अब तो कोई काम सही से कर लेते हैं, ढंग से मजदूरी कर लेते हैं। पहले मजदूरी नहीं करते, बहुत थोड़ा पड़ता था। नल जल योजनाओं का संचालन करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री बताते हैं कि 11,970 हर घर नल कनेक्शन हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं। एकल नल योजना पूर्ण होकर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। रतलाम जिले के कलेक्टर राजेश पाथम बताते हैं कि विगत एक वर्ष में लगभग 12,000 नए जल कनेक्शन दिए गए हैं और इससे इन 12,000 परिवारों के घर में पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। बसंत पंचमी पर आज से धार में पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाला 4 दिवसीय भोज महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे से उदाजीराव चौराहा से मां वागदेवी के तेल चित्र के साथ भोजशाला तक एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भोज महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगभग 750 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरा आदि की मदद से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है। आज भी बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं कल भी बसंत पंचमी के मौके पर राजधानी भोपाल में कई धार्मिक और शैक्षणिक आयोजन किए गए। गुरु नानक मंडल में वाजपेयी नगर सेवा बस्ती में 101 कन्याओं को शिक्षण सामग्री और मां सरस्वती का चित्र भेंट किया गया। गायत्री शक्तिपीठ में भी बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। केसरिया पताका फहराकर गीत गाए गए। वहीं ब्रह्मकुमारी ब्लेसिंग भवन में भी इस मौके पर बीके डॉक्टर रीना दीदी ने बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत ने टी20 क्रिकेट में कल श्रृंखला के 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के 248 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 10 ओवर और 3 गेंद में 97 रन ही बना पाई। इससे पहले भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 247 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंदों पर 135 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल नर्मदा जयंती का पर्व मनाया जाएगा। डिंडौरी में कलेक्टर नेहा मारविया ने नर्मदा प्रकटोत्सव के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से और कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं 5 फरवरी से प्रारंभ होंगी। आगर मालवा जिले के 63 विद्यालयों के हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में 5,591 और कक्षा 11वीं में 2,482 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। बैतूल में कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2024-25 के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रारंभ किया गया। कटनी में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर एनसीसी के कैडेट्स और वन विभाग ने सुरखी बांध वेटलैंड पर साफ सफाई की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।